डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 लेसन नंबर 7 हेदी मीट्स ग्रैंड मामा। पहले तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लो। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ हेदी मीट्स ग्रैंड। कुछ लोग इसे हाइदी बोलते हैं, इट्स हेडी। ठीक है, हेडी एक बच्ची होती है जो ग्रैंड मामा से मिलती है। एक्चुअली मैं आपको इस स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये स्टोरी ली गई है एक नॉवल हेडी से, जो कि जोहाना सैपरी ने लिखी है। बहुत प्यारी स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जो कि ऑर्फन होती है। उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, वो अपने दादाजी के साथ रहती है कंट्री साइड में। तो उसे कंट्री साइड होता है लाइक विलेज टाइप एरिया, मतलब शहर शुरू होने से पहले जो खेत और पेड़ टाइप के होते हैं उसके बीच में जो झोपड़ियाँ टाइप्स रहती है, इस तरीके की एक जगह में वो रहती है। तो अब वो रहने आई है अपनी फ्रेंड क्लैरा की दादी माँ के साथ। शहर में आई है और उसने अपना सारा टाइम, अभी तक वो 7-8 साल की है, अभी तक का उसने अपना सारा टाइम कंट्री साइड में गुजारा है। तो उसे जो है प्लांट्स से, ट्रीज़ से, एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव है। उसने अपनी लाइफ में यही सब देखा है। पढ़ी लिखी वो नहीं है, ज़्यादा उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो अब आती है अपनी फ्रेंड क्लैरा के यहाँ रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो ग्रैंड मामा किसकी है? दादी मम्मा। दादी मम्मा किसकी हैं? ये क्लैरा की दादी मम्मा है। तो उनसे अब हेदी मिलती है। पहले गट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है। दादी जी जो हैं वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं। कितनी स्मार्ट दादी जी हैं। ठीक है, शी हैज़ टी एंड उन्होंने अपना टी ले ली है और कार की चाबी उठाती हैं। वाटर बॉटल, मोबाइल फ़ोन, मास्क एंड कॉम, ये सब उन्हें लेना है। और ये चीज़ें आपको जहाँ भी दिख रही हैं आप फटाफट सर्कल कर लो, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, 2 सहेलियाँ होती हैं, हेडी और क्लैरा। वो दोस्त होती हैं। क्लैरा की ग्रैंड मदर होती हैं मिसेस सिसिमन। तो वो हेडी की टेक केयर करने के लिए तैयार हुए हैं। मतलब वो हेडी को अपने साथ रखने के लिए, उसका लालन पोषण करने के लिए, उसको ग्रो अप करने के लिए रेडी हैं। हाउ डज़ हेडीज़ लाइफ चेंज? अब वो जो कंट्री साइड से आई है, विलेज टाइप की लड़की है, अब जब वो शहर में आ गई है तो उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब चैप्टर शुरू होता है तो मिसेस सिसिमन यानी कि दादी मम्मा वो बात कर रही हैं रॉटन मेयर से। रॉटन मेयर वहाँ की मेड है उस घर की। ठीक है, तो शी इज़ द मेड। वो रॉटन मेयर से पूछ रही हैं हाउ डज़ द चाइल्ड पास हर टाइम? वो बच्ची अपना समय कैसे पास करती है? आई वॉन्ट टू नो, मुझे ये जानना है। किसके बारे में पूछ रही हैं? वो हेडी के बारे में पूछ रही हैं कि हेडी कैसे अपना समय पास कर रही है, क्या कर रही है। शी जस्ट सिट्स इन हर रूम नॉट मूविंग अ फिंगर। शी जस्ट थिंक्स ऑफ सम एब्सर्ड थिंग्स दैट वन कैन हार्डली मैंशन दैम। वो अब मिस रॉटन मेयर जवाब देती हैं, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय मिस रॉटन मेयर। वो सिर्फ अपने रूम में बैठी रहती हैं, अपनी उंगलियां हिलाती रहती हैं और वो कुछ अजीब सी अटपटी सी चीज़ें, सेंसलेस सी चीज़ें सोचती रहती है, जिससे मैं बता भी नहीं सकती। मतलब कुछ अजीबोगरीब उसका बिहेवियर है। ज़्यादा कुछ बोलती बालती नहीं है, अपने रूम में ही रहती है, फिंगर से पता नहीं क्या मूवमेंट करती रहती है। आई शुड डू एग्जैक्टली द सेम। अब ये वर्ड्स बोले हैं ग्रैंड मम्मा ने। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स की वर्ड्स ग्रैंड मम्मा बोलती हैं। मैं भी ऐसा ही करती अगर मैं अपने घर में अकेली रह गई होती। उसको प्लीज़ मेरे पास लेके आओ रूम में अभी। आई वॉन्ट टू शो हर सम प्रिटी बुक्स। मैं उसे बहुत अच्छी किताबें दिखाना चाहती हूँ जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। तो दादी माँ बच्ची को एंटरटेन करने के लिए मोबाइल नहीं दिखाती हैं, वो बोलती हैं कि उसे लेके आओ, मैं उसे कुछ अच्छी किताबें दिखाऊंगी। ठीक है, तो वो दादी माँ ने किससे कहा? दादी माँ सेड दीज वर्ड्स टू मिस रॉटन मेयर। रॉटन मेयर कौन है? हाउसकीपर। दैट्स द ट्रबल। अब मिस रॉटन मेयर जवाब देती है, वर्ड्स रॉटन मेयर ने कहे हैं, यही तो दिक्कत है। व्हाट शुड शी डू विद बुक्स? वो किताबों का करेगी क्या? इन ऑल दिस टाइम शी हैज़ नॉट इवन लर्न ABC। अब तक के समय में गांव में उसने ABC भी नहीं सीखी है, मतलब उसे पढ़ना नहीं आता। 8 ईयर्स की बच्ची है, सोचो, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हाउ स्ट्रेंज, अरे कितनी अजीब सी बात है। द चाइल्ड डज नॉट लुक टू मी लाइक वन हु कैन नॉट लर्न ABC, सैड मिसेस सिसिमन। मिसेस सिसिमन, मैं क्या बात कर रही हूँ, कितनी अजीब सी बात है। बच्ची देखने में ऐसी तो नहीं लगती कि उसे ABCD भी नहीं सीखनी आई होगी। मिसेस सिसिमन ने रॉटन मेयर से कहा, प्लीज़ फेच हर नाउ, वी कैन लुक एट द पिक्चर्स एनीवे। कोई बात नहीं, उसको प्लीज़ मेरे पास लेके आओ, हम कम से कम इन बुक्स की पिक्चर्स तो देख सकते हैं। छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, किताबें खोल के बैठ जाते हैं और पिक्चर देखते रहते हैं, पेज पलटते रहते हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता। तो दादी मम्मा ऐसे ही बोलती हैं। मिस सिसिमन वेंट टू हर रूम। मिसेस सिसिमन अपने रूम में चली जाती हैं एंड थॉट ओवर व्हाट शी हैड हर्ड अबाउट हेदी। और वो सोचती हैं कि उन्होंने हेदी के बारे में जो कुछ भी सुना है उसके बारे में विचार करती हैं। मेकिंग अप हर माइंड टू लुक इनटू द मैटर। और वो सोचती हैं कि इस किस्से के बारे में, इस मैटर के बारे में वो थोड़ा देखें। मतलब किस मैटर के बारे में? कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो इस पर विचार करती हैं कि कुछ करके इस बच्ची को पढ़ना तो सिखाना पढ़ेगा, पढ़े बगैर तो कोई लाइफ ही नहीं है ना।
हेदी हैड कम एंड वॉज लुकिंग विद वंडरिंग आइज एट द स्प्लेंडेड पिक्चर्स। हेदी आ गई है और वॉज लुकिंग विद वंडरिंग, वंडरिंग होती है सरप्राइजिंग, दोज हु वांट टू नो समथिंग, वो ऐसी उत्सुकता वाली आंखों से वो स्प्लेंडेड बड़ी बड़ी पिक्चर्स को देख रही है जो कि उन किताबों में हैं जो दादी मम्मा ने उसको दिखाई थी। तो वो बुक्स में आकर क्या देखती है, वो बड़ी बड़ी पिक्चर्स को अपनी आंखों से देखती है। सडनली शी स्क्रीम्ड अलाउड, इतने में वो चिल्ला बैठती है। फॉर देयर इज़ अ पिक्चर शी सॉ अ पीसफुल फ्लॉक ग्रेजिंग ऑन अ ग्रीन पैस्चर। क्या सीन था, उसने देखा एक हरियाली सी जगह है और हरियाली सी फील्ड में कुछ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप का झुंड जो है वो घास चर रहा है और उनके बीच में खड़ा है एक शेफर्ड, यानी कि भेड़ चराने वाला जो होता है शेफर्ड, वॉज स्टैंडिंग लीनिंग ऑन द क्रूक, और अपनी जो डंडी है उस पर वो लीन कर रहा है, उस पर वो लीन माने उस पर बेंड हुए जा रहा है, मतलब उसका सहारा लेके खड़ा हुआ है। द सन सेटिंग वॉज शेडिंग अ गोल्डन लाइट ओवर एवरीथिंग, और सन जो है वो नीचे ढल रहा है और गोल्डन सी लाइट चारों तरफ बिखरी हुई है। तो इसे देख के वो चिल्ला पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो विलेज की बच्ची है, उसे प्लांट्स एनिमल्स ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने अब तक अपनी लाइफ में यही देखा है। तो किताब में जब उसने वो सीन देखा अपने गांव वाला, अपने विलेज वाला, तो वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। विथ ग्लोइंग आइज हेदी डिवर्ड द सीन, चमकीली आंखों से उसकी आंखों में चमक आ गई और हेदी उस सीन को घूर घूर कर ध्यान से देख रही है। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उसे क्योंकि उसको अपने गांव की याद आ गई वो सब देखकर। ग्रैंड मम्मा टुक हर लिटिल हैंड्स, इतने में ही ग्रैंड मम्मा ने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और बोली, आज रात को मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। और बहुत सारी कहानियाँ, प्यारी सी कहानियाँ इस किताब में हैं। बट डार्लिंग आई मस्ट आस्क यू समथिंग, लेकिन बेटा मेरी प्यारी बच्ची एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे हुई अब तक? आर गोइंग, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? लेसन्स मीन्स स्टडीज़, हाउ आर स्टडीज़ गोइंग ऑन, कैसे चल रही है? व्हाट हैव यू लर्न चाइल्ड, बेटा तुमने आज तक क्या सीखा है? नथिंग, हेदी साइड, हेदी ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता। बट आई न्यू दैट आई नेवर कुड लर्न इट, और मुझे ये भी पता है कि मैं कभी पढ़ना सीख ही नहीं पाऊँगी। तो ऐसा कभी होता है क्या कोई पढ़ना ही नहीं सीख पाएगा? तो हेदी ने ऐसे बोला कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे पता है मैं कुछ सीख भी नहीं पाऊंगी। बट वॉट इज़ इट दैट यू कैन नॉट लर्न, लेकिन बेटा, मम्मा पूछती ग्रैंड मम्मा, बेटा तुम क्या नहीं सीख पाओगी? आई कांट लर्न टू रीड, मैं पढ़ना नहीं सीख पाऊंगी क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। अरे किसने कहा बेटा तुमसे ऐसे? पीटर टोल्ड मी, मेरे दोस्त पीटर ने बताया ग्रैंड मम्मा। ही ट्राइड ओवर एंड ओवर अगेन, उसने भी बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, बट ही कुड नॉट डू इट फॉर इट इज़ टू हार्ड, लेकिन वो पढ़ना नहीं सीख पाया क्योंकि वो बहुत मुश्किल है पढ़ना। तो विलेज में ना बच्चे ऐसी बातें करते हैं, ज़्यादा पढ़ने लिखने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, सारे दिन फील्ड्स में खेलते रहते हैं। अब की नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है, अब तो सब विलेज में भी पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन वो बहुत टाइम पहले की बात है, तब बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे। तो वो कहती, पीटर ने कहा ऐसे पढ़ना वढ़ना इम्पॉसिबल है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है रे, तो मुझे पता है मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी। हेदी यू मस्ट नॉट बिलीव वॉट पीटर टेल्स यू, ट्राई फॉर योर सेल्फ। बेटा हेदी मेरी बात सुनो, जो पीटर ने कहा है उसकी बात पे विश्वास मत मानो, मेरा यकीन करो। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। यू हैड योर थाट्स एल्सवेयर व्हेन योर ट्यूटर शोड यू लेटर्स, मुझे पता है जब तुम्हारी मैम ने तुम्हें ये सब ABC सिखाया होगा ना, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। यू हैव नॉट लर्न टू रीड बिकॉज यू हैव बिलीव वॉट पीटर सेड, तुम इसलिए नहीं पढ़ना सीख पाए बेटा क्योंकि तुम पीटर की बात में विश्वास करती रही कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे करके सीखोगे तो कोई काम आएगा ही नहीं। अगर लोग यही सोचेंगे तो लोग चांद पे कैसे चले जाएंगे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। यू शैल बिलीव मी नाउ, अब तुम्हें मेरे पे विश्वास रखना है। आई प्रोफेसी दैट यू विल लर्न इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, यकीन दिलाती हूँ बेटा, तुम बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाओगी। एज अ ग्रेट मैनी अदर चिल्ड्रन डू दैट आर लाइक यू, क्यों, और बहुत अच्छा सीख जाते हैं बच्चे जो तुम्हारी तरह होते हैं। When you can read, I am going to give you this book, और जब तुम पढ़ना सीख जाओगी ना तो मैं इनाम में तुम्हें एक किताब दूंगी। You have seen Shepherd on the green pasture, then you will be able to find out all the strange things that happen to him. अभी तो तुमने शेफर्ड ही देखा है, वो शेफर्ड ही देखा है ना, वो भेड़ चराने वाला, वो जो जंगल में हरियाली में खड़ा हुआ था। जब तुम पढ़ना सीख जाओगी तो तुम्हें वो सब अजीब सी बातें पता चलेंगी जो उसके साथ हुई थी स्टोरी में। अभी तो तुम पिक्चर देख के ही चौंक गई। यस यू कैन हियर द होल स्टोरी, हाँ तुम पूरी स्टोरी सुन सकती हो। एंड वॉट ही डज विद हिज शीप एंड हिज गोट्स, हाँ उसने अपनी शीप और गोट के साथ क्या किया। यू वुड लाइक टू नो वुडंट यू हेदी, बेटा तुम्हें जानना है ना हेदी कि उसके साथ आगे क्या हुआ। पिक्चर से तुम्हें सारी स्टोरी नहीं पता चली ना, आगे जानना चाहती हो?
Hedi had listened attentively and said, now with sparkling eyes, if I could only read already. तो फिर वो बोलती है, हाँ, वो सब कुछ बात ध्यान से सुनती है और बोलती है इफ़ आई कुड ओनली रीड ऑलरेडी, हाँ काश मैं पढ़ सकती होती, काश मैंने ये पढ़ लिया होता, क्योंकि उसे लगता है वो कभी पढ़ ही नहीं सकती. इट वोंट बी लॉन्ग, आई कैन सी दैट, कम नाउ एंड लेट्स गो टू क्लैरा. तो वो कहती है बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत देर नहीं लगेगी, आई कैन सी दैट, मुझे दिख रहा है, कम नाउ एंड लेट्स गो टू क्लैरा, चलो आओ मेरे साथ क्लैरा के पास चलते हैं. तो उन्हें दादी मम्मा विश्वास दिलाती हैं कि बहुत लंबे दिनों तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये दिख रहा है ये तुम्हें देखकर कि तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, चलो क्लैरा के पास चलते हैं. फिर वो दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं. स्टडी रूम माने पढ़ने वाला रूम. अबाउट अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, द गर्ल्स ट्यूटर आस्क्ड टू सी मिसेस सिसीमेन. एक हफ्ते बाद उन दोनों की मैम ने बोला, ट्यूटर मैम ने, ट्यूशन वाली मैम ने, कि मुझे सिसीमेन से मिलना है, मिसेस सिसीमेन से. बीइंग कॉल टू द लेडीज़ रूम ही बिगैन. और उनकी सर ने बोला, सॉरी ट्यूटर सर थे, मैम नहीं थी, उनके सर ने बोला सिसीमेन से लेडी के रूम में जाकर, मिसेस सिसीमेन, समथिंग हैड हैपेंड दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड. मिसेस सिसीमेन, कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. एंड हैप्पी ग्रैंड मदर वॉज टोल्ड, और दादी माँ खुश हो रखी थी और उन्हें बताया गया दैट हेदी हैड सडनली लर्न टू रीड विद अटमोस्ट करेक्टनेस, कि हेदी ने पढ़ना सीख लिया है, चीज़ों को रीड करना सीख लिया है बिना किसी दिक्कत के. मोस्ट रेयर विद बिगनर्स, जो कि बिगनर्स यानी कि जो पढ़ना सीखते हैं वो इतना अच्छा नहीं सीख पाते जितना अच्छा हेदी सीख गई है. दे वेंट ओवर टू स्टडी टू विटनेस हेदीज न्यू एक्म्पलिशमेंट. अब वो दोनों मिलकर स्टडी यानी कि स्टडी रूम में जाते हैं और जो हेदी की नई खोज है, नई चीज़ जो उसने सीखी है, नई चीज़ उसने मेहनत से जो सीखी है, जैसे कि पढ़ना, वो सब वो देखते हैं लाइव. क्या देखते हैं वो? हेदी वॉज सिटिंग क्लोज टू क्लैरा. हेदी क्लैरा के पास बैठी है और उसे स्टोरी पढ़ के सुना रही है हेदी. शी सीम्ड अमेज्ड एट अ स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड दैट हैड ओपन बिफोर हर. जो नई किताबों की दुनिया उसके सामने खुली हुई है, जिसको वो पढ़ पा रही है, उसे सुनकर वो बहुत, उसे देखकर वो बहुत अमेज फील कर रही है. अमेज मानी टॉक करना, बहुत चक्का, वंडरफुल फील कर रही है. एट सपर के समय, इवनिंग मील्स के समय, हेदी फाउंड द लार्ज बुक विद ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑन हर प्लेट. हेदी ने देखी वही किताब, वही बड़ी वाली किताब जिसमें बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी, उसकी प्लेट पे रखी हुई है. और आज दादी माँ बोलती हैं, दादी मम्मा, नाउ इट बिलोंग्स टू यू हेदी. ये वही किताब है जो दादी माँ ने कहा था, वो ग्रीन पेस्चर्स वाली, कि हेडी आज से ये किताब तुम्हारी हुई. दिस बुक बिकेम हेदीज डियरेस्ट ट्रेजर. और ये किताब फिर हेदी की सबसे अनमोल, सबसे प्यारा खजाना बन गई. शी वुड लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड रीड ऑल द स्टोरीज अलाउड टू क्लैरा. अब वो ब्यूटीफुल पिक्चर भी देखती है और उनमें से कहानियाँ पढ़कर भी क्लैरा को सुनाती है. ग्रैंड मम्मा वुड क्वाइटली लिसन एंड एक्सप्लेन समथिंग हेयर एंड देयर, मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल दैन बिफोर. ग्रैंड मम्मा उसकी कहानियों को सुनती रहती हैं चुपचाप और उसे एक्सप्लेन भी करती रहती हैं, इधर उधर की बातें, जो भी उससे रिलेटेड बात होती है, जिससे वो कहानियाँ और भी अच्छी हो जाती है. सो चिल्ड्रन, रीडिंग इज़ अ ब्लेसिंग. आप भी बहुत रीड करा करो. रीडिंग करने से हम बहुत इम्प्रूव करते हैं. न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, और अगर कोई भी स्टोरी आपको समझनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. और ये चैप्टर मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, अगर अच्छा लगा तो थम्स अप करके जाना. अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ना मेरी वीडियोज़. ठीक है, बाय बाय.